और चिन्मंगल और शाबाश हो शाबाश दया करो बंसरी पंचामृत स्नानं पंचनद्यः सरस्वती सरस्वती पंचधासो देशे देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत् व्यासपीठस्देवी नमस्कारं समर्पयामि नमस्कारं Lakshmi Narayana Narayana Hari
सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि तुम्हें बड़ेगा महाराज जी स्वामी जी महाराज जी दा सतगुरु महाराज जी दा श्री आत्मानंद जी को ये दूना उनको ये गद्दी दी गई। उसके बाद ब्रह्मलीन सुग्रीवानंद जी को महाराज जी को यहाँ का जो गद्दी है वो दी गई। आज आपको ये बताकर बहुत खुशी हो रही है। श्री 1008 हेमानंद जी महाराज जी को इस गद्दी पर विराजमान किया गया है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं डेरा बाबा अमलाहट से। साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अखंड धूणे की श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जयकारा सतगुरु महाराज जी दा। अखंड धूणे की जय हो। जयकारा मेरे सतगुरु महाराज जी दा। वृंदावन बिहारी लाल की Thank you.
महाराज के चरणों में निवेदन किया, व्रतेन तपसा कृपा प्राप्त वांछितों फलम। कौन सा ऐसा व्रत है जिसके द्वारा सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं? श्री सूजी महाराज ने बताया, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने भी श्री भगवान के चरणों में रखा था। उन्हीं का संवाद में आपको सुनाने जा रहा हूं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधानोगान मृत्युलोकमुपागतः। ऋषियों, एक बार लोक कल्याण में संलग्न देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए दुनिया को दुखी देखकर उनके दुखों को दूर करने का कोई उपाय पूछने की पवित्र भावना के साथ के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, सब जगह पर विजय प्राप्त करने के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए किसी भी समय कभी भी कोई भी इस व्रत को कर सकता है। व्रत करने वाला सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने के पश्चात मोक्ष का पात्र बनता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भगवान नारायण नारायण नारायण। इसी प्रकार सूर्य महाराज ने वर्णन किया कि पृथ्वी पर एक बार शतानंद नामक ब्राह्मण जो काशीपुरी नगरी में रहने वाले थे, पहला है उनका मुखराम के राजा ने भद्रशिला नदी के किनारे पर पत्नी के साथ बैठ करके भगवान की आराधना की और उसी आराधना को देखते हुए एक व्यापारी ने भी, जिसके यहाँ पर संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति के लिए सारा समाचार लेकर श्री भगवान की पूजा करने का स्थान फैलाए। एक एक शब्द पता नहीं कौन सा शब्द मेरे कल्याण के लिए श्री मुख से निकल रहा है और एक शब्द से मेरा कल्याण होने वाला है। पूज्य श्री महाराज जी श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः।
श्री गुरुर्चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंतानंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परमवंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता हम सब के कर्णधार ब्रह्मलीन श्री श्री गयाराज पूज्य श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अनंतानंत कृपा से उनके आशीर्वाद से उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात जो मेरा 1 वर्ष का संकल्प था, 1 वर्ष तक मैं इस पवित्र और निर्मल आसन पर विराजमान नहीं होऊंगा, वो मेरा संकल्प 20 फरवरी को पूर्ण हुआ है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आपके आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद में महाराज जी की जो प्रथम पुण्यतिथि थी, वो आप सबके सहयोग से बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा और संतों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास से मनाई गई। 1 फरवरी से लेकर बजा दो ताली, बजा दो। एक दूसरे की तरफ देखते कि वो बजा रहा तो मैं भी बजाऊंगा। अपना कोई भाव नहीं होता बजाने का। सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री। ताली बजाने का अपना अंदर से भाव होना चाहिए। हम उधर देखते कि इधर से बजी तो हम बजाएं, उधर से बजी तो हम ना बजाएं। तो 20 फरवरी को पूज्य श्री गुरु महाराज जी की पुण्यतिथि मनाई गई और 22 फरवरी को
बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा, संतों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा पूज्य श्री गुरु महाराज जी की समाधि का निर्माण किया गया, उनका पूजन किया गया और उसके बाद बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। अखंड धुने का पूजन कर कर उस पवित्र, उस निर्मल गद्दी का पूजन कर कर मैं उस गद्दी पर विराजमान हुआ। जय तारा वीर बजरंगे। और ये जो इतना बड़ा आयोजन आश्रम में किया गया, ये आयोजन एक अद्वितीय आयोजन था, एक विशाल, एक दिव्य, एक भव्य आयोजन था, जिसमें 251 ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमद् भागवत के मूल पाठ करवाए गए। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। जो विद्वान जन वृंदावन से, प्रयागराज से और बनारस से आए हुए थे, उन्होंने बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी निर्मलता के साथ, बड़े अच्छे भाव के साथ श्रीमद् भागवत पुराण के मूल पारायण किए। और विश्व विख्यात भागवत रसिक ठाकुर श्री कृष्ण चंद्र जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का श्रवण सबको करवाया गया। जय जय श्री राधे। ये इतना बड़ा आयोजन, इतना विशाल आयोजन एक अपने आप में ही देखने लायक था। ये आप सब लोगों की सेवा के सहयोग से, आप सब भक्तों के परिश्रम से, मेहनत से ये आयोजन इतना फलीभूत हुआ कि वृंदावन से, प्रयागराज से जो भी विद्वान आए हुए थे, वो विद्वानों के मुखार में से शब्द निकले कि हमने देश विदेशों में बड़े बड़े आयोजन किए, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, परंतु ऐसा आयोजन, ऐसा अनुष्ठान हमने पहली बार देखा। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री। यहाँ के भक्तों की, यहाँ के शिष्यों की इतनी श्रद्धा, इतना सेवा का भाव, इतना उन्होंने में प्यार, ये शायद ही कहीं भी देखने को मिला हो। तो बड़े प्रसन्न और बड़े प्रफुल्लित होकर विद्वान यहाँ से गए और उसी आयोजन को आप सब भक्तों ने, आप सब शिष्यों ने भी देखा। आपके इस अमलहड़ गांव के भक्तजन भी वहां आए, 4-5 दिन लगातार आते रहे, तो उन्होंने भी इस आयोजनों को, इन अनुष्ठानों को बड़े प्यार के साथ देखा। तो जब उन्होंने देखा तो शायद उनके मन में भी ये भाव आया, ये भाव उनके मन में जगा कि इस आश्रम में तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी विराजमान हो चुके हैं, पर उन्होंने ये सोचा कि इस आश्रम में, मलहड़ में भी उनको इसी प्रकार विराजमान किया जाए। जबकि ये दोनों आश्रम एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, आश्रम एक ही है, आप सब भक्त भी एक हैं, परंतु आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अटूट है। आपने मन में ये भाव लाया कि हमारे क्षेत्र का ये आश्रम है, तो इस क्षेत्र में भी विधि विधान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ही इस आश्रम पर विराजमान होना चाहिए। बोलिए सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। तो मेरे पास ये अपने भाव लेकर आए, तो मैंने पहले तो मना किया कि ये आश्रम एक ही है, मैं एक ही हूँ, आप सब एक ही हैं, क्या इसकी जरूरत है। पर जब ये नहीं माने तो मुझे अनुमति देनी पड़ी। भक्त वत्सल भगवान की
क्योंकि भक्त की श्रद्धा के आगे, भक्त के प्रेम के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। ये भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इन्होंने भी आज अपनी श्रद्धा, अपना भाव, अपना विश्वास आश्रम के प्रति प्रकट किया, जो आप सबने देखा कितने हर्षोल्लास से अंब से यात्रा शुरू हुई। अंब मंडल वालों ने, मुबारक मंडल वालों ने, बंझाल क्षेत्र वालों ने, और आपके अमलहड़ के यहाँ जितने भी भक्त हैं, जितने भी ठाकुर हैं, विद्वजन हैं, महाराज के शिष्य हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था के साथ मुझे यहाँ लाकर मंत्रों के द्वारा आश्रम पर विराजमान किया। तो ये सब पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद के पात्र हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी पात्रता इनको ऐसे ही प्राप्त होती रहे और ऐसे ही आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस आश्रम की सेवा करते रहे। धाम की ये तो एक समाज की प्रक्रिया है, परंपरा है कि जब पूज्य सदगुरुदेव जी का पांच भौतिक शरीर ब्रह्मलीन हो जाए तो उसके बाद उस गद्दी पर उनके उत्तराधिकारी, उनके शिष्यों को बिठाया जाता है। ये परंपरा है। और इस परंपरा को आप सब लोगों ने निभाया है। पर इसके साथ शास्त्र, वेद हमारे ये भी कहते हैं कि जो गुरुजन होते हैं वो कोई शरीर, कोई पदार्थ, कोई वस्तु नहीं होती। गुरुदेव जो है वो एक तत्व है, वो एक एहसास है, एक रूह है, एक आत्मा है, जिसका अनुभव उनके शिष्य, उनके भक्त करते हैं। और ये गुरु शिष्य परंपरा की उनका पांच भौतिक शरीर विलीन होने के बाद भी जो उनके भक्त होते हैं, उनके शिष्य होते हैं, जो उनकी परंपराओं के अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं और उनके आश्रम में आकर उनकी सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उन्हीं को उस गुरु का एहसास होता है, उस तत्व का एहसास होता है कि वो हमसे दूर नहीं है, हमारे वो पास ही है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की। जिस प्रकार आज से लगभग 5500 वर्ष के बाद, 5500 वर्ष पहले परम पिता परमात्मा ने इस मनुष्य का शरीर धारण कर उस वृंदावन की पावन धरती को पवित्र किया था, लगभग 5500 वर्ष पहले। परंतु आज भी हम वृंदावन में जाएं, वहां की कण कण में, रज रज में, लता पताओं में भगवान श्री कृष्ण का एहसास होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री गुरुदेव। उसी प्रकार हमारे ब्रह्मलीन सदगुरुदेव पूज्य महाराज जी ने अपना पूरा जीवन इन आश्रमों में लगा दिया, पूरा जीवन तपस्या में लगा दिया। यहाँ का एक एक पत्थर, एक एक ईंट, एक एक रज का कण उस भक्त को एहसास दिलाता है जो भक्त उनके लिए समर्पित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सदगुरुदेव के पद की रज की वंदना की हुई है कि उनके पद की रज कैसी है कि वंदहु गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भवरुज परिवारु।
कहते बंदा हूं गुरु पद पद्म पर आगा, कि मैं उन सदगुरुदेव के चरणों की कमल रूपी चरणों की रज की वंदना करता हूं। अब हमारे सदगुरुदेव हमारे बीच नहीं रहे हैं, परंतु वो सदगुरुदेव कई वर्षों तक इस आश्रम में, उन आश्रमों में अपने चरणों के द्वारा घूमते फिरते रहे हैं। उनके चरणों की जो रज है उसकी वंदना हमें करनी है। बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जिस प्रकार वृंदावन में अब भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो अपनी लीला का संभरण कर कर चले गए हैं, परंतु आज भी पूरे विश्व में, यहाँ तक कि स्वर्गलोक परलोक में भी उस रज की वंदना होती है। वहां की रज को हम मस्तक में लगाते हैं, धारण करते हैं। उसी प्रकार हमारे सदगुरुदेव इस आश्रम में चलते फिरते घूमते फिरते जहाँ जहाँ उनके कमल रूपी चरण पड़े हुए, उस रज की हमने वंदना करनी है, उस रज की हमने सेवा करनी है। वो रज ही हमारे लिए उनका चिन्ह है, वो रज ही हमारे लिए अब सब कुछ है। इस आश्रम में आकर बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ, विश्वास के साथ जैसे हम सेवा करते आए हैं, उसी प्रकार हमने इस आश्रम को आगे बढ़ाना और ले जाना है। उनके कमल चरणों की रज यही है, उसी रज को हमने आधार मानकर इस आश्रम को हमने आगे ले जाना है। वंदहु गुरु पद पद्म पुरागा, उनकी वो रज कैसी है, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वो इतनी रुचिकर है, इतनी स्वाद है, इतनी पवित्र है, इतनी निर्मल है कि यदि हम उस रज की वंदना करते हैं तो हमारा मन भी पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अरे सनातन धर्म की जय। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुवास में सुगंध युक्त है उनकी रज। जहाँ जहाँ उनकी ये चरणों की रज पड़ी है, वह धरा सुगंध युक्त हो जाती है। और जो भी उस रज को अपने मस्तक पर लगा लेता है, उस रज की सेवा कर लेता है, वो भी पवित्र हो जाता है, सुगंध युक्त हो जाता है। भक्ति रूपी सुगंध, भजन रूपी सुगंध उसके जीवन में आ जाती है, पवित्र हो जाता है। और कहते सरस अनुराग, तो सरस ही अनुराग युक्त है। जब हम सदगुरुदेव के आश्रम की, उनके रज की सेवा करेंगे, वंदना करेंगे, तो सहज ही हमारा अनुराग उनके चरणों में हो जाएगा और परम पिता परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाएगी। कहते अमीय मूरी में पूर्ण चारु, वो रज कैसी है, जो अमर संजीवनी बूटी होती है, जिस संजीवनी बूटी के द्वारा आदमी अजर अमर हो जाता है। ये सदगुरुदेव चरणों की यहाँ की जो रज है, वो भी उस अमर बूटी के समान है। उस रज को हम धारण कर कर हम भी अपने मन के मैल को धोकर पवन पवित्र होकर अजर अमर हो जाएंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। वो जो रज है, उस रज की जब हमने सेवा कर ली, उस रज की, उस सदगुरुदेव के आश्रम की हमने बड़ी पवित्रता के साथ, निर्मलता के साथ सेवा कर ली, मन के साथ सेवा कर ली, तो कहते मन में जितने विकार हैं और इस भव सागर में जितने भी दोष हैं, अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह है, ये सारे के सारे दोष हमारे मिट जाएंगे और हम निर्मल होकर उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए मन में कभी ये विचार नहीं लाना, और मुझे पता आप नहीं ला रहे हैं। 1 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से पूज्य सदगुरुदेव ब्रह्मलीन हुए, तब से आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, पहले तो ये श्रद्धा भक्ति विश्वास उस सदगुरुदेव के साथ थी, परंतु ये अब श्रद्धा विश्वास गुरुदेव के ना होने पर उनकी जिम्मेवारियों के साथ और भी आपकी बढ़ गई है। ये अब आपकी जिम्मेवारी बन गई है। इस आश्रम के साथ जुड़ना, इस आश्रम के साथ श्रद्धा विश्वास लाना, दृढ़ निश्चय लाना, ये अब आपकी जिम्मेवारी बन चुकी है। ये यहाँ तक नहीं रही, अब इसको जिम्मेवारी समझकर हमने इसको और ऊंचा उठाना है। जब हम जिम्मेवारी समझेंगे, तब हमारे में वो
ज्ञान उत्पन्न होगा, जिस ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा और हम पवित्र होकर उस परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, आद्य गुरु शंकराचार्य जी के अनेकानेक शिष्य थे। वो अपने गुरुकुल में सब शिष्यों को पढ़ाते थे, सबको बराबर शिक्षा देते थे, परंतु उनमें से एक ऐसा शिष्य था जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, पढ़ने में थोड़ा उसकी बुद्धि कम थी, परंतु वो गुरु आश्रम की गुरु चरणों की सेवा बहुत करता था। पढ़ाई में बेशक वो कमजोर था, परंतु आदि गुरु शंकराचार्य का बड़ा वो प्यारा दुलारा और लाडला था, क्योंकि वो आश्रम की बड़ी सेवा करता था। हम पढ़ लिख जाएं, बड़े बन जाएं, बड़े बड़े पदों पर चले जाएं, परंतु यदि मैं सदगुरुदेव के चरणों की या उनके आश्रम की सेवा नहीं कर पाया तो मेरा पढ़ना लिखना वो सब व्यर्थ हो जाता है। ये पढ़ाई करना, पढ़ना लिखना, बड़े बड़े पदों पर जाना, ये तो एक इस मृत्यु लोक का कार्य है, परंतु सदगुरुदेव के चरणों की सेवा करना, उनके आश्रम की सेवा करना, ये परलोक का काम सुधारता है, ये हमारा परलोक बनाता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। तो जो उनके और शिष्य थे वो तो थोड़ा उनको अभिमान भी था कि हम पढ़ाई में आगे हैं, हम पढ़ते लिखते हैं, और ये शिष्य निठल्ला है, पढ़ता नहीं है। और उसका नाम था त्रोटकाचार्य। त्रोटकाचार्य बाद में उनका नाम पड़ा। तो वो उससे बड़ा ईर्ष्या करते थे कि देखो ये सेवा ही करता रहता है, ये आश्रम में झाड़ू पोछा लगाता रहता है, गऊं की सेवा करता रहता है, इसको ज्ञान तो है नहीं, पढ़ता जो नहीं है। और वो अपना पढ़ाई करते रहते थे। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी किसी कार्यरत बाहर चले गए, और बाहर गए तो वो जो बाकी शिष्य पढ़ने के लिए बैठे हुए, आदि गुरु शंकराचार्य को थोड़ा आने में विलंब हो गया, तो वो जो नहीं पढ़ता था, पढ़ाई में कमजोर था, उसको कहने लगे त्रोटकाचार्य आज हमारे गुरुजन नहीं, आज तू ही हमें पढ़ा दे। व्यंग्य किया उसके ऊपर कि आज गुरु गद्दी पर बैठकर तू ही हमें शिक्षा दे दे, तू ही कुछ ज्ञान दे दे। अब वो बेचारा शर्म के मारे मुंह से नीचा किया, वो क्या पढ़ाए, वो तो पढ़ता ही नहीं था, कमजोर था पढ़ाई में। तो शिष्य उसको चिढ़ा रहे थे, व्यंग्य उठा रहे थे उसके ऊपर। उतने में आदि गुरु शंकराचार्य जी आ गए। उन्होंने देखा कि मेरे इस शिष्य को चिढ़ा रहे हैं, इस शिष्य के ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं कि कमजोर है पढ़ने में, और जानबूझकर इसको ऐसा कर रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी आए, आकर त्रोटकाचार्य के ऊपर हाथ फेरा उनके सर के ऊपर और कहा कि त्रोटकाचार्य उठो, उठकर मेरी गद्दी पर बैठो और बैठकर मेरे ज्ञान दो। बोलिए शंकराचार्य महाराज की। और जैसे उस त्रोटकाचार्य ने आदि गुरु शंकराचार्य की आज्ञा का पालन किया, कहते हैं कि गुरु आज्ञा अविचारणीय, गुरु की आज्ञा के ऊपर कभी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु जो आदेश दे दे उसको कर दो, उसको करने में विलंब नहीं करना चाहिए। त्रोटकाचार्य जी को जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वैसे भी उठे और उठकर जैसे उनकी गद्दी पर बैठे, सारे वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान उनके हृदय में आ गया। और इतना उन्होंने ज्ञान लिया, सारे शिष्य देखते रह गए इतना ज्ञान उनके हृदय में कैसे आ गया। बोले सनातन धर्म की। जब हम आश्रम की सेवा करते हैं, आश्रम में आकर झाड़ू पोछा लगाते हैं, जब आश्रम में आके गौओं की सेवा करते हैं, बर्तनों की सेवा करते हैं, तो अपने आप ही सदगुरुदेव हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि हमारे में सब शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का ज्ञान हमारे हृदय में विराजमान कर देते हैं, और हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर कर कर हमें उस लायक बना देते हैं कि हम बनकर उस परमपिता परमात्मा का भजन कर सके। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राधे। और आगे चलकर वही आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य त्रोटकाचार्य परम शिष्य बने, और उनकी गद्दी को उन्होंने संभाला। और उसी परंपरागत चलते चलते कई पीढ़ियों के बाद उसी त्रोटकाचार्य
कि पद्धति के अनुसार, परंपरा के अनुसार आपके आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद जो आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी हुए हैं, उनकी परंपरा के तहत के वो शिष्य बने हैं और उसी परंपरा करते आपका आश्रम आज तक चल रहा है। श्री बाबा रुद्रधाम की। इस आश्रम के सबसे पहले गुरु आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए हैं, उनके शिष्य त्रोटकाचार्य हुए हैं और उनके शिष्य परंपरा कर चलते चलते आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी हुए हैं। आगे उनके शिष्य आए, उस परंपरा से आश्रम आज तक चल रहा है। तो जिस प्रकार आप सभी ने बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी भक्ति के साथ इस आश्रम की महिमा, इस आश्रम की गरिमा को आगे बढ़ाया है, ब्रह्मलीन सदगुरुदेव महाराज के चरणों में हम सब प्रार्थना करेंगे कि हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास ऐसे अटूट आश्रम के प्रति बने रहे और हम आपके चरणों की रज की इस आश्रम की सेवा करते रहें और अपने मन को पवित्र करते रहें। अमलहड़ के, बंझाल के, हम मुबारकपुर के और भी दूसरे गांव के आप सब भक्त हैं, शिष्य हैं, आपकी श्रद्धा ऐसी आगे बढ़ते रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा मान जो होता है उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है और इसी को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप सबकी श्रद्धा के अनुसार, भावना के अनुसार, आप सबके सहयोग से 22 फरवरी को मैं उस आश्रम पर विराजमान हुआ हूँ जिस आश्रम पर आपके आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने कई वर्षों तक साधना की। उसके बाद परमानंद जी ने, आत्मानंद जी ने, फिर हमारे ब्रह्मलीन सदगुरुदेव ने तपस्या की है और उसी के अनुसार इस गद्दी पर 1927 को शायद श्री आत्मानंद जी विराजमान हुए हैं। उसके बाद हमारे ब्रह्मलीन सदगुरुदेव विराजमान हुए हैं और आज आप सबके प्यार ने मुझे विराजमान किया है। हम इसी प्रकार तपस्याएं, साधनाएं करते रहे, सेवाएं करते रहे और इस आश्रम को आगे बढ़ाते रहे, आगे ले जाकर परम पवित्र शासन करते रहे। यही हमारी सबकी जिम्मेवारी है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं आश्रम पर विराजमान हो गया तो मेरी जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी नहीं, सब ग्राम वासियों की, अमलहड़ की, अम्ब की, मुबारकपुर की, बंजाल की और जो पास के संकाड़ी गांव है, जो भी गांव, सबकी जिम्मेवारियां बनती हैं। इस आश्रम को आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं, यहाँ तक कि इस आश्रम की महिमा जो है सर्वलोक के देवता भी गाएं कि वह क्या इन लोगों ने पुण्य किए हैं, क्या इन लोगों ने दान किया है, जिन लोगों को इस आश्रम का शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हम सब का परम सौभाग्य है कि हम इस ऐसे आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं जिस आश्रम में साक्षात हमारे गुरुजनों ने तपस्या कर, साधना कर रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की है और साक्षात परमात्मा का दर्शन किया है। ऐसे सदगुरुदेव के साथ जुड़ना, ऐसे आश्रम के साथ जुड़ना अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात है। तो हम सभी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ, बड़े विश्वास के साथ आश्रम के साथ रहकर आश्रम की सेवाओं को हमने करना है, बड़े बड़े आयोजनों को, अनुष्ठानों को हमने करना है और इस आश्रम को हमने आगे ले जाना है। तो आप सब की ओर से एक बार फिर आपके पूज्य श्री महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और उनसे आज हम सभी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करेंगे कि हे सदगुरुदेव, हमें वो ज्ञान देना, वो शक्ति देना, वो ऊर्जा देना, वो श्रद्धा, वो भाव हमारे मन में जगाना, जिसके द्वारा हम आपके आश्रम में आते रहें और आपके आश्रम में आकर आपकी सेवा करते रहें। आपके चरण जहाँ जिस धरा पर पड़े हैं उस धरा की हम सेवा करें, उस रज को हम मस्तक पर लगाएं और अपने इस पवित्र देह को पवित्र कर उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करें। ये सब हमने अपने मन में प्रार्थनाएं करनी है। ओम ओम ओम। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की।